हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये DI स्पेशल है और आज मैं आप लोगों के सामने एक DI पे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि DI का खास करके बैंकिंग के एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। वैसे DI SSC में भी पूछे जाते हैं, पर बैंक के एग्जाम में DI एक अलग ही लेवल का होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उस DI के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा DI पूछता है जो शायद हो सकता है कि पहली नज़र में आपको समझ में ना आए, तो कुछ वैसा ही DI लेकर के आज हम हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल SBI बैंक PO 2013 में पूछा गया था। अगर आप देखें तो ये एक फिगर जो आपको दिख रहा है, इसे हम रडार ग्राफ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? रडार ग्राफ। तो सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में समझेंगे कि आखिर ये फिगर हमें बताना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले इस फिगर के बारे में समझते हैं। इस फिगर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसमें आप अगर देखें तो इस तरह का कुछ है बना हुआ। हम उसको डिनोट कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और नीचे भी कुछ इसी तरह का है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इस फिगर से हमें मिलेगा क्या। ठीक है दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अगर आप देखें तो इस फिगर में और इस सवाल के ऊपर में आप एक ऐसा डिजाइन देख रहे हैं। एक कुछ इस तरह का है और एक आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जहां जहां ये मोटा सा बिंदु है, अगर आप इसको गोला भी कुछ भी कह सकते हैं, ये गोला जो आप देख रहे हैं ये डिनोट कर रहा है विश्वविद्यालय फर्स्ट को। किसको डिनोट कर रहा है? विश्वविद्यालय फर्स्ट को। और ये डिनोट कर रहा है विश्वविद्यालय सेकंड को। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस फिगर में अगर आप देखें तो इसको डिनोट किया गया है 2007 से, और ये है आपका 2010, ये 2009 है, और ये 2008 है, फिर ये 2011 है, और ये 2012 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखें इस फिगर में तो ये वाला फिगर आपको कुछ यहां मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे, और एक ट्रायंगल वाला जो फिगर है ये आपको 20 पे मिलेगा। दोस्तों, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस सवाल में थोड़ा सा आपको बतला दे। आप ऊपर देखेंगे वहां पे जहां पे ये वाला डिजाइन है उसके नीचे, तो वहां पे लिखा हुआ है 6 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या। यहां पर आप अगर गौर से देखें तो ये 6 वर्ष की बातें हो रही है, 3, 3, 6, और 2 अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय फर्स्ट और विश्वविद्यालय सेकंड। उसमें छात्रों की संख्या के बारे में डिस्कशन है और वो 1000 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 2007 को देखें तो 2007 में जो ये गोला वाला है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहा है, ये डॉट 10 नंबर को शो कर रहा है। तो ये 10 नंबर नहीं, बल्कि आप वहां देखें, वहां लिखा हुआ स्पष्ट 1000 में है। अर्थात 2007 में विश्वविद्यालय फर्स्ट में जो छात्रों की संख्या वो कितनी है? 10,000। और इसी 2007 में विश्वविद्यालय सेकंड में छात्रों की जो संख्या वो कितनी है? 20, मतलब 20,000। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पे 2012 में गोला वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 2012 में विश्वविद्यालय फर्स्ट में अगर आपसे छात्रों की संख्या पूछा जाएगा तो आप सबसे ऊपर ध्यान देंगे, और सबसे ऊपर किसको शो करेगा? तो आप देखेंगे पहला वाला जो क्रॉस है वो 5,000, दूसरा वाला 10,000, तीसरा वाला 15,000, चौथा वाला 20,000, पांचवा वाला 25,000, छठा वाला 30,000 और सातवां वाला 35,000। तो दोस्तों ये सब में शो करेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 2011 का डेटा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 10 का डेटा है। उसी तरह से 9 में, उसी तरह से 8 में और उसी तरह से 12 में। तो दोस्तों अगर आप 2012 का ये देखें तो ये सबसे ऊपर है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,000। अगर आपसे कोई पूछता कि 2012 में विश्वविद्यालय फर्स्ट में छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत कह देते 35,000। और अगर आप दोस्तों नीचे से इसको कंटिन्यू ना भी गिनते तो आप केवल एक फिगर से समझ जाते कि सबसे ऊपर वाला जो क्रॉस है वो 35,000 को शो करेगा। 35 मीन्स 35,000, तो यहां तो आप सबसे ऊपर है तो ये 35,000 को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से
आप इसमें ये देखें, अगर मान लो 2011 में आपका ये ट्रायंगल वाला डिजाइन यहाँ पे था, तो अगर मैं 2011 में ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है, विश्वविद्यालय सेकंड को। विश्वविद्यालय सेकंड में छात्रों की संख्या अगर 2011 में पूछी जाती तो आप कहते सर ऊपर से दूसरा है, तो ऊपर से दूसरा कितना शो करता है, 30। इट मीन्स 30,000 छात्र है। अगर 2011 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, 30,000। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि इस ग्राफ के माध्यम से जो भी कुछ हमें समझाने की कोशिश की गई है वो कुछ ऐसा ही था, और शायद अब आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि आखिर इस फिगर पे क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक चीज का ध्यान हमेशा आप रखिएगा कि ये जो गोला वाला है ये विश्वविद्यालय फर्स्ट को शो करेगा, और ये जो ट्रायंगल वाला है ये विश्वविद्यालय सेकंड को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, ये कहता है 11 नंबर, चूंकि 11 to आपका 15 है क्वेश्चन, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 1 में। अच्छा मुझे बताओ, फिगर में 2010 कहाँ है, सबसे नीचे है ना, और 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या, तो विश्वविद्यालय मतलब क्या, ये गोला वाला देखना है। तो आप 2010 वाले रेखा पे गोला वाला अगर आप देखो तो वो कहाँ है, अगर आप ऊपर से गिने तो पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा और चौथा क्रॉस पे अगर आप ऊपर से गिने तो ये 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, चौथा क्रॉस पे ये आपको दिखेगा 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या। तो आपको पता चलेगा क्या, ये चौथा है, तो सबसे ऊपर तो 35 है, उसके बाद 30 है, मतलब 5 घटा दो, फिर आपका 25 है, तो ये कितना हो गया, 20। आप ऊपर से भी जोड़ सकते थे 5, 10, 15, 20, चूंकि 0 से भी शुरुआत करते तो वहां से ये चौथा आता, तो ये 20,000 है। तो 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या कितनी है, 20,000 को अभी हम 20 ही लिख रहे हैं, बाद में इसको 1000 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कहता है और वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय 2 में, तो 2012 दोस्तों आप ऊपर इस साइड में देखेंगे तो 2012 में विश्वविद्यालय 2 में, तो विश्वविद्यालय 2 मतलब ट्रायंगल वाला, और अगर आप ट्रायंगल वाला पे ध्यान दें तो वो कितना क्रॉस के बाद, अगर मैं 5 से देखूं तो 5, 10, 15, 20, वो भी दोस्तों 20 ही है। इट मीन्स 2010 में विश्वविद्यालय 1 में जो छात्रों की संख्या है वो भी 20 मीन्स 20,000, और 2012 में विश्वविद्यालय 2 में जो छात्रों की संख्या है वो भी 20,000। इसका मतलब, और आगे फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना अंतर था, वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या और वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या के बीच कितना अंतर था, अंतर मतलब क्या, माइनस, तो 20,000 में से 20,000 जाएगा तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों 1000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप 1000 भी लेते तो भी 20,000 में से 20,000 जाता तो 0 ही होता। तो जब तक ओरिजिनल वैल्यू का यूज हमें लगेगा कि करना है तब तक हम करेंगे, लेकिन जब लगेगा कि नहीं भी करके आंसर आ सकता है तो आप ओरिजिनल वैल्यू का यूज ना भी करें तो चलेगा। तो आप 20 में से 20 घटा करके ही देख लिए तो आपका आंसर 0 आया। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, जो अंतर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है 12 नंबर में कहता है वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या। 2007 दोस्तों फिगर में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर है, और विश्वविद्यालय 1 मतलब क्या, ये गोला वाला। तो 2007 के लाइन में अगर आप देखें गोला वाला डेटा तो वो है 5, 10 दूसरा पोजीशन पे, अगर नीचे से शुरू करें तो 2007 में विश्वविद्यालय 1 में 10,000 छात्र हैं, और 2011 में विश्वविद्यालय 2 में, ये 1 का है, और विश्वविद्यालय 2 में 2011, तो 2011 दोस्तों आपका इधर है और विश्वविद्यालय 2 है, तो ऊपर से दूसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल वाला जो डिजाइन है तो ऊपर से पहला दूसरा पे ही ट्रायंगल है, तो सबसे ऊपर वाला तो 35 को शो करेगा, तो नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला 30 को, इसका मतलब ट्रायंगल जो है वो 30,000 पे। ठीक है दोस्तों, तो 2011 में विश्वविद्यालय 2 का जो है संख्या वो 30,000 है। तो बताइए दोस्तों दोनों का जो मिला करके योग पूछा गया है तो 30, 10, 40, चूंकि डेटा 1000 में है तो आंसर 40,000 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। तेरह नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। 13 नंबर में कहता है 2010 में विश्वविद्यालय 2 में 25% लड़कियां थी। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 2 में
कुल छात्र, चूंकि डेटा आपको लड़का लड़की में नहीं दिया बल्कि केवल छात्र बोल करके दिया। छात्र मतलब स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की दोनों मिला होता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 2010 में विश्वविद्यालय 2 में जो छात्र है वो था कितना। तो आप सब लोग फिगर पे अगर आप देखें तो 10 नीचे है, और विश्वविद्यालय 2 मतलब हो गया आपको ट्रायंगल वाला ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल वाला अगर आप देखें ऊपर से, तो ऊपर से पहला क्रॉस गया, दूसरा क्रॉस गया, तीसरा क्रॉस पे ट्रायंगल है यहाँ से मूल बिंदु से अगर आप देखें तो पहला दूसरा तीसरा, इट मीन्स 15,000 है। कितना है दोस्तों? 5, 10, 15 पे आएगा ना, चूंकि बाकी में डेटा लिखा नहीं है, आपको खुद वो रियलाइज करना है। तो 5, 10, 15, और चूंकि डेटा 1000 में है तो 15,000 होगा। 2010 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 15,000। और सवाल में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसमें लड़कियां जो है वो 25% थी। वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 2 में 25% लड़कियां थी। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में जो कोई भी डेटा होता है वो 100% होता है टोटल। तो आप मुझे बताओ, अगर 25% गर्ल्स थी तो बॉयज कितना होगा? तो 100 में से 25 निकलने के बाद जो बचेगा वो बॉयज होगा। इसका मतलब 75% बॉयज होगा। अच्छा, उस वक्त जो टोटल छात्र था उसका 75%। तो 2010 में विश्वविद्यालय 2 में जो छात्र है वो 15,000 है, तो लड़का इसका 75% होगा। और आपसे लड़कों की संख्या ही पूछी गई है, तो आप क्या करो, इस दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो तो रहेगा ही। 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, और 15 सत्ते 105 और 7 112। ठीक है दोस्तों, 11,250 हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है 14 नंबर में कि पिछले वर्ष की तुलना में विश्वविद्यालय 1 में वर्ष 2011 में, तो सबसे पहले 2011 में विश्वविद्यालय 1 में छात्र, और 1 का मतलब गोला वाला डेटा पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर गौर करें 2011 वाला जो डेटा है वो आपको यहां मिलेगा, और यहां पे गोला वाला जो डेटा आपको मिल रहा है, तो पहला पे तो कुछ नहीं है, दूसरा पे ट्रायंगल है, और तीसरा पे सर्कल है। ठीक है दोस्तों, ये गोला वाला। तो आप कहेंगे सबसे ऊपर जो इधर रहेगा 35, फिर 30, तो ये कितना होगा? 25। तो यहाँ पे आपको जो डेटा है 2011 में विश्वविद्यालय 1 में वो 25,000 स्टूडेंट है। कितना है दोस्तों? 25,000। तो हम केवल 25 ही लेते हैं। अच्छा, कंपेयर पिछले वर्ष से है, तो मुझे बताओ 2011 में आप बात कर रहे हैं और कंपेयर पिछला वर्ष से कर रहे हैं, इसका मतलब आप 2010 की बात कर रहे हैं क्या दोस्तों? तो इसका मतलब आपको यह ढूंढना है कि 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फिगर देखेंगे 2010 का, और 2010 का फिगर सबसे नीचे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे अगर आप उस फिगर में देखो तो सबसे नीचे मिलेगा, और सबसे नीचे अगर आप गौर करें तो 2010 में विश्वविद्यालय जो 1 है वो आपको पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा, चौथा क्रॉस पे। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय 1 मतलब गोला वाला। तो 5, 10, 15, 20। तो आप देखेंगे 2010 में 20 है, जबकि 2011 में 25 है। ठीक है दोस्तों, और सवाल आपसे यही पूछा गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मुझे बताओ 2010 पिछले वर्ष 20 था, लेकिन इस वर्ष 2011 में 25 है, तो बताओ वृद्धि कितना का? 5 का। आप कहेंगे सर 20 थोड़े था, 20,000 था, तो हम 1000 भी लेके कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 5,000 का वृद्धि हुआ। ठीक है दोस्तों, अच्छा 5,000 का वृद्धि कितना में? तो 20,000 में। तो जितना में होगा वो वैल्यू नीचे लेना है। ठीक है दोस्तों, और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो 5,000 से 4 बार में, और 4 से 100, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक और लॉजिक आपको बताना चाहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं था कि आप ओरिजिनल वैल्यू का ही यूज करके प्रतिशत निकालते, हजार लगा के ही। अगर आप 1000 ना भी निकालते दोस्तों, आप सब लोग यहाँ देखिएगा, अगर 20-25 पे ही काम करते तो आप सब कहते कि सर 5 ज़्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष। कितना में? 20 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 5 चौका और 4 से 25, तो भी 25% ही आंसर आता। ठीक है दोस्तों, मैं एक और तरीका बताना चाहूँगा आप सबको। यहाँ पर ही देख लीजिएगा, एक इस छोटे से जगह में 20 और 25 को रेशियो में तोड़ लेते। 5 चौका 5 25, 4 5 में भी आप कर सकते थे। 5 4 से 1 ज़्यादा, कितना में? 4 में, गुना 100 कर देते।
4 से ये कट जाता और 25% हो जाता। तो दोस्तों आप इसको 3 तरह से कर सकते थे, या तो 20-25 पर ही कर लेते, या नहीं तो 20,000 25,000 पे कंपेयर करते, या नहीं तो इस दोनों का रेशियो निकाल के भी करते, तो भी कोई आंसर नहीं बदलता। ठीक है दोस्तों, चलिए इस डीआई का आखिरी सवाल देखेंगे, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 15 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, यह कहता है कि किस वर्ष विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या और विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर सर्वाधिक था। दोस्तों आपसे अंतर पूछा गया है, तो केवल मैं एक 2007 का ही एग्जाम्पल लूँ, एक लाइन का। तो आप देखेंगे ये चूंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट था सबका, यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 था, और इसमें आप देखेंगे तो 5, 10 पर था सर्कल वाला, गोला वाला, और 15, 20 पर था आपको ट्रायंगल वाला। ठीक है दोस्तों, ये था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। केवल एक 2007 का ही आप केवल देखिए। आपसे पूछा विश्वविद्यालय 1 और 2 के बीच का अंतर, तो मुझे बताओ यहाँ अंतर कितना का है। तो 20 में से 10 जाएगा तो आप कहिएगा 10 का अंतर है, चूंकि विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या 2007 में 10,000 है, 10 मतलब 10,000, चूंकि 1000 में डेटा वहाँ दिया हुआ है, और विश्वविद्यालय 2 में जो छात्रों की संख्या वो 20,000 है, तो 20,000 में से 10,000 निकाल दोगे तो 10,000 होगा। लेकिन यहाँ एक्चुअल में अंतर नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि किस वर्ष अंतर सर्वाधिक है। ये नहीं पूछा कि अंतर कितना है, बल्कि किस वर्ष। तो हमको सभी वर्ष में 2007, 8, 9, 10, 11 जो भी है, उस हर वर्ष में मुझे पता करना होगा कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, और उसमें जो अंतर सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, मतलब वो साल आंसर होगा, क्योंकि आपसे वो साल का पूछा गया है कि किस वर्ष अंतर सर्वाधिक है। तो दोस्तों निकालने की जरूरत नहीं है, बोलिए कैसे। तो एक चीज मुझे बताओ, एक गैप का मतलब है 5, 2 गैप का मतलब है 10, 5, 5, 10, और एक गैप का मतलब 5 नहीं बल्कि 5,000 है, तो 2 गैप का मतलब 10,000 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप केवल गैप ही गिनो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं 2007 में इस दोनों के बीच का गैप ही देखूं तो आप कहोगे सर 2 गैप है, मतलब अंतर 2 गैप का है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर आप उस साइड देखें 2008 में, तो आप कहोगे सर वहां भी गैप 2 गैप है, तो वहां भी अंतर 2 गैप का है। अगर आप 2009 में देखोगे तो वहां भी आपको मिलेगा 2 गैप का अंतर। तो अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि सर्वाधिक अंतर किस में होगा, क्योंकि इस तीनों वर्ष में तो अंतर एक समान हो गया, 2 ही गैप, 2 गैप मतलब 10,000 का। तो उसी तरह से दोस्तों अगर आप 2010 नीचे वाला में अगर आप देखेंगे तो वहां सिर्फ एक गैप का अंतर है, तो यहां तो अंतर कम गया। हमसे पूछा सर्वाधिक, तो एक गैप मतलब 5,000 का अंतर। और फिर आप दोस्तों अगर 2011 में देखेंगे तो वहां भी आपको 2011 में भी एक गैप का ही अंतर दिख रहा है दोनों के बीच, दोनों विश्वविद्यालय के बीच। जबकि दोस्तों अगर आप 2012 देखें तो 2012 में दोस्तों आपको 3 गैप का अंतर दिख रहा है, 1, 2, 3। अगर आप 2012 को गौर से देखें तो दोस्तों 3 गैप का अंतर मतलब 5 या 15,000 का अंतर। तो खैर 1000 को भूल जाइए आप, यहां पर 1000 बोलना ही नहीं है, आप केवल गैप की संख्या ढूंढ करके बता सकते हैं कि सर्वाधिक अंतर किस वर्ष है। तो दोस्तों सर्वाधिक अंतर जो है वो 2012 में है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।